हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो गाइस मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की जो सामान्य भूगोल है वाली बुक, और इसमें हमारा पार्ट चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि है ज्वालामुखी। तो दोस्तों चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं इंडेक्स एंड देन बात करेंगे आगे। गाइस इससे पहले स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको घटना चक्र के और सब्जेक्ट देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और चैनल की प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मतलब आपको मिल जाएगी। जैसे कि घटना चक्र ये आपके यूपी स्पेशल हो गया, दृष्टि घटना चक्र हो गया, करंट अफेयर्स की जो है। उसके बाद हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो चल रही है। उसके बाद जनरल हिंदी की भी आपको मिल जाएगी, घटना चक्र की आपको पॉलिटी मिल जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी मिल जाएगी, एंड ये सब कंप्लीट हो चुकी है गाइज विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैंने सिर्फ रीड नहीं किया, मैंने उसे समझाया भी है। मॉडर्न हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंशिएंट हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं, और उसके बाद आप फिजिक्स भी देख सकते हैं। चलिए गाइस फिर हम क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं सिलेबस। चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 2 हो गया, चैप्टर नंबर 3 हो गया हमारा। चैप्टर नंबर 4 जो है ज्वालामुखी, उसको हम करेंगे। बाकी के चैप्टर भी आप लोग देख लीजिए कि हमें और कौन कौन से चैप्टर्स करने आगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो। चलिए फिर अब करते हैं फटाफट स्टार्ट। तो गाइस जो हमारा चैप्टर है वो है ज्वालामुखी। चलिए तो देखिए कितना बड़ा चैप्टर है। ओके, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, जल्दी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस बुक को। चलिए गाइस यहाँ पे लिखा है ज्वालामुखी वे स्थान है जहाँ से निकलकर गैस, राख, तरल, चट्टानी पदार्थ यानी कि पिघले हुए लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है। ये सारी चीज़ क्या है, नीचे से ऊपर आ जाती है, मतलब पृथ्वी के अंदर से बाहर आ जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली जो गैस में H2O यानी कि जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इंपॉर्टेंट, कौन सी सबसे ज़्यादा होती है? जलवाष्प। ठीक है, इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है। ये सब भी प्रमुख गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली अन्य गैस भी बात कर लेते हैं। तो इसमें है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर है हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर है हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF, और हीलियम He। ये सारी चीज़ें भी आती है, मतलब ये सारी गैसेस भी अंदर से बाहर आती हैं। ठीक है, जब इसमें विस्फोट होता है तब। अब लिखे है ज्वालामुखी उद्गार, विस्फोट का मतलब उद्गार के समय क्या है, भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। और जब वो मैग्मा बाहर आता है और ठंडा हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं लावा। यानी कि जो पिघला हुआ पदार्थ है पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा, पृथ्वी के बाहर आकर ठंडा हो जाए लावा। ठीक है, मतलब ये बहुत गर्म, तो इसमें लिखा है ये बहुत गर्म होता है। ताज़ा निष्कासित लावा का तापमान लगभग 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, अब है धरातल पर लावा ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है, जैसे कि हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है। मतलब इसमें होता है जो लावा होता है ना गाइस, उसमें सिलिका की क्या मात्रा है उसके आधार पर हम बताते हैं कि लावा दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका एसिड लावा, एक होता है आपका बेसिक लावा, राइट। अब इसने कहा जो एसिड लावा है वो अत्यंत गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है। कैसा होता है? जो एसिडिक होता है वो होता है गाढ़ा और चिपचिपा। ठीक है, इसमें जो सिलिका की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, अत्यधिक होती है, बहुत ज़्यादा। अब जब बात करते हैं बेसिक लावा, ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए ये वाला गाढ़ा था तो ये हल्का है, ये चिपचिपा था, ये वाला होता है पतला। ठीक है, और इसमें सिलिका की मात्रा इस वाले में थी अधिक और इसमें हो जाएगी कम, मतलब बेसिक लावा में कम है। और इसमें लिखा है जब लावा धरातल पर पहुंचने से पहले ही उसके नीचे जम जाता है। मतलब मान लीजिए जो लावा है वो नीचे से निकल रहा है, मतलब मैग्मा जो है नीचे से निकल रहा है और वो बाहर तक नहीं आता है, अंदर ही, मतलब जो ये चट्टान है ये ऐसे करके निकल रहा है, मैग्मा बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन मान लीजिए ये बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, और यहीं पर जो है जम जा रहा है पृथ्वी के अंदर ही, तो आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। मतलब अंदर ही क्या है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब इसने लिखा ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक लिखा है इसने प्लूटोनिक, अथवा इसे हम बोलते हैं ज़्यादा आसान क्या लग रहा है, पातालीय चट्टान। ठीक है, दूसरा है आपका अधिवितलीय या फिर हम बोलते हैं मध्यवर्ती चट्टानें। ठीक है, मतलब इसने कहा जो मैग्मा है अंदर ही ठंडा होके, मतलब जो लावा अंदर से बाहर निकल रहा है वो अंदर ही ठंडा हो गया, आग्नेय चट्टान बना दी अंदर ही। अब इसने लिखा है तो दो प्रकार की इसने लिखा है। ठीक है, अब इसने आगे लिखा है कि क्रेटर ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्य मिलने वाला क्या है, कीपाकार
गर्तनुमा आकृति, मतलब गाइस ऐसे है, ये पृथ्वी है। अब यहाँ से ज्वालामुखी मतलब लावा ऐसे करके निकलता है और ऐसे ऐसे करके फिर इधर भी तो जाएगा, ऊपर ही थोड़ी चढ़ेगा, ठीक है। अब क्रेटर क्या होता है गाइस, यहाँ पे ना ऐसे एक गड्ढा सा बन जाता है इस तरह से। अगर ये चट्टाने ऐसे करके ना ठोस हो गई, मान लो ये पूरा का पूरा ये आग्नेय शैल चट्टान बन गई, राइट, आग्नेय शैल बन गया, तो इसके ऊपर हम देखेंगे ना यहाँ पे एक गड्ढा सा बनता है, उसको हम बोलते हैं क्रेटर, ठीक है। कैसा होता है, कीपाकार, गर्तनुमा होता है, ठीक है। इसमें क्या है, जल भराव के कारण, अब मान लीजिए इसमें कुछ जल भर गया किसी तरह से, बारिश हो गई या कैसे भी, तो जल भराव के कारण इसे हम बोल देते हैं क्रेटर झील। किसको, क्रेटर को हम क्या बोल देते हैं, क्रेटर झील, ठीक है। अब ये क्या, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में लोनार झील, इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सी है क्रेटर झील भारत में, महाराष्ट्र में लोनार झील, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है, बुलढाना जिले में। अब इसमें लिखा है कॉलडेरा। कॉलडेरा क्या होता है, क्रेटर ही होता है, क्रेटर का एक बड़ा भाग, बड़ा विस्तृत रूप होता है, मतलब क्रेटर मान लीजिए छोटा सा है और उससे बड़ा क्या हो गया, उसको हम बोलते हैं कॉलडेरा। अब लिखा है ऊष्तोष, सॉरी उशोत, मतलब गीजर, सिंपल, गीजर गर्म जल के स्रोत होते हैं, मतलब जो गीजर होता है ना उसमें गर्म जल होता है, जिससे समय समय पर गर्म जल के फुव्वारे निकलते रहते हैं, ठीक है। अब देखो यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्थित येलो नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब गीजर से क्या है, गर्म जल निकलता है, और हमने कहाँ का उदाहरण लिया है, फेथफुल गीजर नहीं, ओल्ड फेथफुल गीजर, राइट। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, येलो नेशनल पार्क, कहाँ पे है, यूएसए में, ठीक है। अब हम बात करेंगे धुआंरे, ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक होते हैं, सबसे लास्ट में धुआंरे, ठीक है। अब इसे मतलब ज्वालामुखी की सबसे लास्ट प्रक्रिया धुआंरे, ठीक है। अब इसमें लिखा है, इसमें क्या है, गैस और जलवाष्प निकलते हैं, गैस भी निकलती है, जलवाष्प भी निकलती है। अब लिखा है गंधक युक्त धुआंरों को क्या बोलते हैं, हम सोल्फतारा बोलते हैं, सोल्फतारा, ठीक है। मतलब धुआंरे जिसमें गंधक होता है उसे हम बोलते हैं सोल्फतारा। अब जैसे अलास्का, अलास्का कहाँ है गाइस, यूएसए में है, ठीक है। तो यूएसए अलास्का आप देखिएगा ना, जब इस तरह से आप यूएसए मतलब नॉर्थ अमेरिका का मैप बनाते हैं, कुछ इस तरह से आपने देखा होगा नॉर्थ अमेरिका, राइट। तो वैसे यहाँ पे देखिए, ये होता है आपका कनाडा, ये होता है आपका यूएसए, और नीचे होता है आपका मैक्सिको, राइट। और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है ना, वो होता है अलास्का का, और जो पार्ट किसका है, यूएसए का ही पार्ट है। चलिए, अलास्का 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 के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अलास्का हमने कहाँ देखा, यहाँ पे, तो यहीं पे एक है आपका कटमई पर्वत, तो यहाँ पे आपको इसे हम बोलते हैं हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। फिर इसमें लिखा है उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी इस प्रकार है। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या है, पहला सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी, है ना, जो हमेशा जिसमें विस्फोट होता रहता है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट या उद्भेदन होता ही रहता है। इसका मुख सदैव खुला रहता है, क्योंकि क्या है, विस्फोट होता रहता है, तो उसका जो ऊपर वाला मुख है वो हमेशा खुला रहता है, क्योंकि नीचे से मैग्मा लावा निकलता ही रहता है। समय समय पर लावा, धुआं, अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। जैसे वर्तमान में संसार का सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायू, ठीक है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। यानी कि जो अभी सबसे सक्रिय है वो कहाँ पे है, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप किसका पार्ट है, अमेरिका। नाम क्या है उसका, किलायू, राइट। और ये पिछले 34 में से भी अधिक वर्षों से लगातार, मतलब इसमें ज्वालामुखी उद्भेदन होता ही रह रहा है। कब से, 34 साल से भी ज़्यादा से। और इसमें लिखा है लावा उद्भेदन मात्रा की दृष्टि से 4 शीर्ष ज्वालामुखी, सबसे टॉप के 4 ज्वालामुखी की अगर बात करें तो एक तो हो गया किलायू, दूसरा है माउंट एटना, तीसरा इसमें लिखा है पिटनडीला, फिर है फॉरनेस, और एक है न्यामुरागिरा, ठीक है। ये हो गए, आपको याद रखने ये सारे के सारे, ठीक है। किलायू, माउंट एटना एंड पिटनडीला, और फिर है फॉरनेस एंड न्यामुरागिरा। फिर लिखा है आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर कौन सा है, मोना लाओ। देखो वो है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा वो उद्गार की दृष्टि, ये है आपका आकार में सबसे बड़ा मोना लाओ, कहाँ पे, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप किसका पार्ट है, अमेरिका, यूएसए का, ठीक है। अब हम बात करेंगे माउंट एटना ज्वालामुखी, कहाँ पे है आपका, इटली। इटली में कहाँ पे है, सिसिली द्वीप, ठीक है। जैसे आप इस तरह से आप देखेंगे ना, इटली कहाँ पे गाइस, इटली है आपका यूरोप में, ठीक है। तो वहाँ पे इटली की जो
मुख्य भूमि है ना, उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप है। तो उसमें एक है आपका सिसिली द्वीप, यहाँ पे मिलेगा आपको माउंट एटना। ठीक है, तो ये क्या है, यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो याद रखिएगा, माउंट एटना यूरोप का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और पूरी वर्ल्ड का कौन सा है, वर्ल्ड का भी हमने कौन सा पढ़ा, किलायू। किलायू कहाँ पे है, हवाई द्वीप, अमेरिका, यूएसए। ठीक है, चलिए, तो इसने लिखा है कि जो आपका सिसिली द्वीप पर है, यानी कि आपका माउंट एटना, इसकी जो ऊंचाई है वो है 3350 मीटर, यानी कि 3.3 किलोमीटर, और ये लगभग जो है 1190 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यानी कि जो इसका लावा बहता हुआ जाता है ना, वो जैसे यहाँ से निकल रहा है ऐसे करके बहता हुआ चला गया। तो गाइस ये वाला एरिया इसने कितना बताया, 1190 वर्ग किलोमीटर। अब इसने लिखा है स्ट्रॉम वैली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक जागृत यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी है। ये भी आपको कहाँ मिलेगा, जब हमने यहाँ पे हम इटली देखेंगे ऐसे करके, यूरोप का पार्ट है, ये यूरोप है पूरा। ठीक है, मान लीजिए, और यहाँ से इटली इस तरह से निकल रहा है, यहीं पे आपका सिसिली है और यहीं पे आपका कौन सा द्वीप है, लिपारी द्वीप। तो लिपारी द्वीप पे आपको कौन सा मिलेगा गाइस, स्ट्रम्बोली। ठीक है, लिखा है इसमें सदैव प्रज्वलित गैस निकलने के फलस्वरूप, इसमें गैस निकलती रहती है, तो इसके फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र क्या है, प्रकाशमान रहते हैं, मतलब उजाला ही रहता होगा। तो इस कारण इसे हम क्या बोलते हैं, ये हो गया भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर लिखा है ओजोस डेल सैलाडो। ठीक है, अब ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको चिली अर्जेंटीना, और चिली अर्जेंटीना कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेंगे साउथ अमेरिका में, राइट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, यानी कि महाद्वीप। ठीक है, किस तरह से बनता है साउथ अमेरिका का, कुछ इस तरह से आपका मान लीजिए साउथ अमेरिका बनता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा पूरा का पूरा चिली, और यहाँ मिलता है आपको अर्जेंटीना। ठीक है, ये वाला पार्ट है चिली का, ये वाला पार्ट है आपका अर्जेंटीना का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सा देखा, ओजेस डेल सैलाडो, तो इन दोनों की सीमा पे है, यानी कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। और ये कौन सा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 6893 मीटर, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, सबसे ऊंचा। अब लिखा माउंट एरिबस क्या है, अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। तो देखिएगा, इस अंटार्कटिका पे कोई नहीं रहता है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ जो स्टेशंस हैं, मतलब क्या वो रिसर्च स्टेशंस है, बस, और कुछ नहीं। अंटार्कटिका पे कोई नहीं रहता, बर्फ़ जमी है बहुत ज़्यादा। तो गाइस अंटार्कटिका का एक द्वीप है जिसका नाम है रास द्वीप। ठीक है, उस पे है माउंट एरिबस, तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एक ही है, एक ही की बात होगी, वो ये है। अब आ जाते हैं भारत का भी कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट है। तो अंडमान निकोबार में क्या है, आपका बैरन द्वीप है। मतलब अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप हैं, खाली ये दो ही नहीं है। ठीक है, वहीं पर एक है बैरन द्वीप, जिसमें हमारे पास है क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो गैस यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या है, आपको भारत का याद रखना है, बैरन द्वीप पर है, और यहाँ पे जापान में है फ्यूजियामा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इसमें दिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो रट लीजिएगा। अब लिखा है वर्तमान में इटली का कौन सा वेसुवियस ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। पहले ये क्या था, प्रसुप्त, यानी कि गैस प्रसुप्त का मतलब होता है जिसमें कभी कभी ऐसा विस्फोट होता है, कभी कभी। ठीक है, अब इसमें कहा अभी जो है फिलहाल वो हो गया है सक्रिय, किसी तरह से हो गया होगा, उसका नाम है वेसुवियस ज्वालामुखी। कहाँ पे है, इटली में है। इटली कहाँ पे, यूरोप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो इस प्रकार की ज्वालामुखी में दीर्घकाल से उद्भेदन नहीं हुआ है। ठीक है, अब लिखा है किंतु इसकी संभावना बनी रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है तो होगी नहीं। ठीक है, जैसे माउंट सेंट हेलेंस, ठीक है, यूएसए के इसके मानिया काउंटी में माउंट एडम्स से 34 मील पश्चिम में स्थित है। ठीक है, माउंट सेंट हेलेंस। अब लिखा माउंट सेंट हेलेंस को फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या, फ्यूजियामा कहाँ पे था गाइस, जापान में था। तो जो जापान का फ्यूजियामा है, तो अमेरिका का फ्यूजियामा किसे हम बोलते हैं, माउंट सेंट हेलेंस को। चलिए, अब एक हो गया आपका मृत ज्वालामुखी। इसका मतलब है भैया इसमें उद्गार नहीं होगा। ठीक है, खत्म ही है, ये मर गया। आज लिखा है इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं, भविष्य में कोई विस्फोट होने की संभावना भी नहीं है। ठीक है, तो अफ्रीका के पूर्वी भाग में कौन सा है आपका, कुलाल और किलिमंजारो। फिर है ठीक है, अफ्रीका में आपको कौन से दो मिलेंगे, कुलाल मिलेगा और किलिमंजारो मिलेगा। अब ये आपका काम है, अफ्रीका महाद्वीप खोलिए और देखिए किलिमंजारो का है, कुलाल का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसने लिख भी रखा है पूर्वी भाग में, देखिएगा। ठीक है, एटलस आपके पास होनी चाहिए गाइस, एटलस के बिना आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। अब इसमें लिखा है इक्वेडोर का कौन सा है, चिम्बेराजो। ठीक है, इक्वेडोर कहाँ पे है गाइस, साउथ अमेरिका में देखिएगा, साउथ अमेरिका महाद्वीप देखिएगा, उसमें इक्वेडोर मिलेगा जिसमें है आपका चिम्बेराजो। अब म्यांमार में कौन सा है, पोपा। ईरान में कौन सा है, दामबन। और पाकिस्तान में कौन सा है,
कोह सुल्तान, कौन सा है, कोह सुल्तान पाकिस्तान का है। ये सब मर चुके हैं, मतलब अब इसमें उद्गार नहीं होगा। तो किलिमंजारो, किलिमंजारो अभी हमने कहाँ देखा गाइस, अफ्रीका में। देखो किलिमंजारो कहाँ पे है, तंजानिया। अब तो आप बहुत ही आसान हो गया गाइस, तंजानिया देश है, तंजानिया में कौन सा है, किलिमंजारो। तो किलिमंजारो तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसका पहले पूर्व नाम क्या है, इसमें केसर विल्हेम स्पिट्स था इसका, किसका, किलिमंजारो, केसर विल्हेम स्पिट्स था, ठीक है। ये एक क्या है, आग्नेयगिरी ज्वालामुखी पर्वत है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और उनकी अवस्थिति की बात कर लेते हैं। तो देखिए माउंट किनाबालू, ये कहाँ पे आपका, मलेशिया में, और मलेशिया आपको एशिया महाद्वीप में मिलेगा। फिर है अल बुर्ज, ईरान में है आपका। कोलिमा, कोलिमा मैक्सिको में है आपका। माउंट रेनियर, ये आपको यूएसए में मिल जाएगा। माउंट ताल, ये आपका फिलीपींस में मिल जाएगा। और विसुवियस अभी हमने पढ़ा, इटली में है। कोटोपैक्सी आपका इक्वाडोर में है, इक्वाडोर आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा। पोपो पोपो कैटेपिटल कहाँ पे है, मैक्सिको में। तो माउंट कैमरून कहाँ है दोस्तों, वो है कैमरून में। माउंट शांता कहाँ है, यूएसए में है। माउंट पिनाटुबे फिलीपींस में मिलेगा आपको। मायोन फिलीपींस में मिलेगा। माउंट सिनाबुंग कहाँ, इंडोनेशिया में मिलेगा, ये सब एशिया में है, ठीक है। उसके बाद है सबनकाया, आपको पेरू में मिलेगा, पेरू आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा। फिर है माउंट एटना, इटली में मिलेगा, यूरोप में। माउंट मेरापी आपका है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया एशिया में मिलेगा आपको। एंड फिर है आपका पैराकिटिन मैक्सिको में मिलेगा आपका। माउंट यारिबस जो है अंटार्कटिका में मिलेगा, अभी हमने पढ़ा। फिर है किलायू आपका हवाई द्वीप, जो कि है यूएसए का, जो सबसे बड़ा विश्व का ज्वालामुखी है और उद्भेदन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें लिखा है सेट हेलेंस, जो है यूएसए में मिलेगा आपको। और फिर है मोनालाव, मोनालाव हवाई द्वीप यूएसए में है आपका। क्राकाटाओ इंडोनेशिया में मिलेगा। चिम्बराजो इक्वाडोर, इक्वाडोर आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में, ठीक है। ये सब आप जो है एटलीस्ट में जरूर देखिएगा। दामबंद ईरान में मिलेगा आपको, अभी हमने पढ़ा। मृत ज्वालामुखी है ईरान में। को सुल्तान पाकिस्तान में मिलेगा। विल्लार रिका चिली में मिलेगा। चिली आपको कहाँ मिलेगा, साउथ अमेरिका में मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ से चलिए स्टार्ट हो गए क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन है एक बार हम लोग देख लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। तो ओके, चलिए क्वेश्चन है 22। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है। ओके, तो लिखा है मूल स्थल रूप। तो लिखा है ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोनार्नॉक, फिर है अपरदनात्मक जलप्राय। तो कैसे यहाँ पे लिखा है ज्वालामुखी शंकु। लिखा है प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से ज्वालामुखी शंकु क्या है, एक मूल स्थल रूप है। इसका निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद छिद्र के आसपास क्या होता है, शंक्वाकार में क्या होता है, लावा के जमाव के फलस्वरूप होता है। मतलब नीचे से लावा ऐसे निकलता है और इधर उधर जाके क्या होता है, आपका जम जाता है। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है जबकि जो अवशिष्ट पर्वत है अपने मूल रूप में क्या होते हैं, पर्वत होते हैं, राइट। अब लिखा है जो अपर्दित होते हुए अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह जाते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार अपर्दनात्मक जल प्रपात भी अपर्दन की देन है। मैनार्ड नॉक चट्टानों के अपर्दित भाग हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो गैस सबसे ज़्यादा हमने देखा था क्या निकलती है, जलवाष्प निकलती है, यानी कि H2O। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो हमने पढ़ा था कौन सा, माउंट कोटोपैक्सी, राइट। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, लिखा है कि ज्वालामुखी पर्वत में माउंट पिनाटुबे की ऊंचाई कितनी है, 1485 मीटर है। माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी है आपकी, 5895 मीटर है। और माउंट कोटोपैक्सी की 5911 मीटर है। जबकि जो है आपका ताल ज्वालामुखी कहाँ पे है, फिलीपींस में स्थित है, ठीक है। तो इसमें इसकी ऊंचाई कितनी, 311 मीटर। तो ये बाकी के दे रखे हैं, माउंट पिनाटुबे, माउंट ताल, माउंट किलिमंजारो एंड माउंट कोटोपैक्सी। तो हमारा आंसर है माउंट कोटोपैक्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं गाइज, हम पिघले पदार्थ को हम बोलते हैं मैग्मा, राइट। इसमें दे ही नहीं रखा, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, पिघले पदार्थ को बोलते हैं मैग्मा। जब मैग्मा धरातल पर आ जाता है, ठंडा होता है, उसको हम बोलते हैं, मतलब जब धरातल पे आता है तो हम उसको बोलते हैं लावा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं, क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान बोलते हैं। और कौन सी, इसमें लिखा है, हाँ आग्नेय चट्टान होते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान, या हम नहीं, पातालीय होता है, ठीक है। प्लूटोनिक चट्टान, ठीक है, या इसे हम बोलते हैं पातालीय। चलिए आइए देखें। तो कैसे इसमें लिखा है जब लावा जो है ना पृथ्वी के अंदर ही काफ़ी गहराई पर जम जाता है, ठीक
ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है। मतलब कौन सी चट्टानें बनती है? प्लूटोनिक या पातालीय भी बोलते हैं इसको। फिर अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण लावा को ठंडा होकर जमने में काफ़ी समय लगता है, जिससे इसके जो रवे होते हैं ना वो कौन से कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखे ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, ठीक है, इसमें लिखा है बाल्टिक सागर में नहीं होता है। कहाँ नहीं होता? बाल्टिक सागर में। देखिए ज्वालामुखी उद्गार का संबंध क्या है? अभिसरण और अपसरण क्षेत्र में प्लेट के किनारों से होता है। अब गाइस ये अभिसरण अपसरण हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो जो पुराने स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पढ़ी होगी ज्योग्राफी उनको पता होगा। उपयुक्त विकल्पों में बाल्टिक सागर को छोड़कर सभी जो सागर है प्लेटों के किनारों में स्थित है। यानी कि गाइस ऐसा कुछ है ना कि एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये, पृथ्वी के अंदर प्लेट्स हैं, ठीक है। तो एक प्लेट ये, अब जब ये दोनों प्लेटें ना जब टकराती हैं, ठीक है, तब कुछ होता है अभिसरण अपसरण जैसा, राइट। तो इसमें देखिए तो दो प्लेट होनी चाहिए। अब जो बाल्टिक सागर है वो एक ही प्लेट पर है, मतलब ये प्लेट है, इसके ऊपर है बाल्टिक सागर। लेकिन अगर हम काला सागर, कैस्पियन सागर या आप सॉरी कैरिबियन सागर या कैस्पियन सागर की बात करें तो ये दो प्लेटों के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे टकराव होगा तो अभिसरण अपसरण होगा, ठीक है। तो यही बोला इसने कहा बाल्टिक सागर को छोड़कर सभी सागर जो है प्लेटों के किनारे से संबंधित हैं, ठीक है। तो बाल्टिक सागर पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होगा, क्योंकि जब दो प्लेटें टकराती हैं तो क्या होगा? या तो भूकंप आएगा या फिर क्या होगा? ज्वालामुखी उद्गार होगा, ठीक है। तो बाल्टिक सागर एक ही प्लेट पे है, दूसरी प्लेट से इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब इस लिखा माउंट एटना, तो ये कहाँ पे है गाइस? ये क्या है? एक ज्वालामुखी है। लिखा माउंट एटना कहाँ पे है? इटली के सिसिली द्वीप पे है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई लिखिए 3350 मीटर है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित ये क्या है? आपका एक्टिव ज्वालामुखी है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो कहाँ गाइस? संयुक्त यूएसए में है, ठीक है। यूएसए में के कहाँ पे? इसके मानिया काउंटी में माउंट एडम्स से लगभग कितने? 34 मील पश्चिम में स्थित है। अब लिखा है मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। कहाँ पे है? हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप कहाँ पे है? आपका यूएसए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ लिखा है मोना लाओ उदाहरण है किसका? एक सक्रिय ज्वालामुखी का। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? इसमें लिखा है अकांकागुआ, एटना, कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा। तो हमारा आंसर है 2, 3 एंड 4, यानी कि अकांकागुआ को छोड़ दिए तो कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसमें लिखा है कोटोपैक्सी, एटमा, फ्यूजियामा आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। और एटना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर है। फ्यूजियामा आपका जापान में स्थित है। अकांकागुआ ज्वालामुखी मूल से संबंधित है, परंतु यह क्या है? स्वयं एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो वैसे यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है? तो इसमें लिखा है एकांकागुआ, एटना, किलिमंजारो एंड वेसुवियस। तो हमारा आंसर है 2 एंड 4, यानी कि आपका हो गया एटना एंड किलिमंजारो। आइए देखें। तो जो किलिमंजारो है वह तंजानिया में स्थित ये है मृत ज्वालामुखी। अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्या है? उच्चतम पर्वत शिखर है। अब यहाँ पे लिखा है एटना, एटना कहाँ? सिसिली। और वेसुवियस जो है आपका नेपल्स, दोनों जो है इटली में, दोनों जो है आपको कहाँ मिलेंगे? इटली में, ठीक है। और दोनों क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। अब लिखा है अफ्रीका का, यहाँ लिखा है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो गाइस कहाँ है? तंजानिया में स्थित है। कहाँ है? तंजानिया में किलिमंजारो है। तो गाइस ये क्या है? एक आग्नेयगिरी, क्या है? वोल्केनो है। चलिए निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो गाइस हम बोलते हैं स्ट्रैम्बोली को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? हमेशा पर जो है प्रकाश निकलता ही रहता है। तो इसने कहा स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी जो है भूमध्य सागर में सिसिली के ऊपर एक है, कौन सा द्वीप है? लिपारी द्वीप, उसमें अवस्थित है। एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें क्या है? सदैव जो है प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं। इसके फलस्वरूप क्या है? आसपास के क्षेत्र क्या होते हैं? हमेशा प्रकाशवान रहते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। चलिए स्ट्रैम्बोली है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन रिपीट, आप देख लीजिएगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। ये जागृत ज्वालामुखी है फिलहाल। तो इसमें लिखा है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो गाइस हमने कौन सा पढ़ा? किलायू, कहाँ पे? हवाई द्वीप, अमेरिका में, यूएसए में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि आपको इसमें क्या है? मैच करवाना है, मैच द फॉलोइंग। तो इसने कहा कि एटना कहाँ पे है, वेसुवियस कहाँ पे है, यारिबस कहाँ पे है, कोटोपैक्सी कहाँ पे है, ठीक है। तो गाइस जो आंसर है वो हमारे जैसे एटना, एटना अभी हम पढ़ रहे थे कहाँ पे? सिसिली में, राइट। कहाँ पे है आपको एटना मिलेगा? आपको सिसिली में। वेसुवियस है आपका इटली में मिलेगा, वेसुवियस, ठीक है, जो बहुत टाइम से जिसमें वो नहीं हुआ था, क्या बोलते हैं? उद्गार नहीं हुआ था, लेकिन अभी क्या है? ये सक्रिय है।
प्रसव फिर जो आपका है यहाँ पे है येरिबस। येरिबस आपका कहाँ पे गए, रास द्वीप पे है। कहाँ पे, अंटार्कटिका। फिर हम बात करेंगे कोटोपैसी। कोटोपैसी आपका कहाँ पे है, इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ पे है आपका, साउथ अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो गैस चलिए आगे देखिए, माउंट एटना क्या है, भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली, सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित एक क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। विसिवेस इटली के नेपल्स की खाड़ी में स्थित क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यारिबस अंटार्कटिका का एक द्वीप है, राजद्वीप, उसमें एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, इक्वाडोर है, इक्वाडोर के जो एंडीज मतलब जो एंडीज पर्वत है, ठीक है, उसके शिखर पर स्थित है। तो आप जैसे देखते हैं ना, साउथ अमेरिका देखते हैं ना, कुछ इस तरह से बना है। कैसे बना है, कुछ इसी तरह से। तो यहाँ पे आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी है, राइट। तो इसी में आपको इक्वाडोर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इक्वाडोर में ही कहाँ पे है, क्या मिलेगा आपको, कोटोपैक्सी मिलेगा। अब यहाँ पे लिखा है कि ज्वालामुखी और देश बताने, माउंट रेनियर, ओके, एटना, पेरिकुटिन एंड ताल। चलिए, तो ताल हो गया गाइस आपका फिलीपींस का, ठीक है। और जो है आपका एटना, माउंट एटना आपका हो गया इटली का। रेनियर आपका है गाइस यूएसए में, और पेरिकुटिन है आपका मैक्सिको में। चलिए आइए देखें। रेनियर आपको, ओ सॉरी, तो माउंट रेनियर मिलेगा आपको यूएसए में, और एटना मिलेगा इटली में, पेरिकुटिन मैक्सिको में मिलेगा। माउंट ताल आपका कहाँ पे है, फिलीपींस में। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। माउंट किनाबालू, फिर है अल्बुर्ज, अकांकागुआ एंड किलिमंजारो। तो गाइस माउंट किनाबालू ये आपको मिलेगा गाइस कहाँ, मलेशिया। मलेशिया कहाँ पे है, एशिया में। फिर है अल बुर्ज, अल बुर्ज नाम से ही आपको लग रहा होगा कहाँ मिलेगा, ईरान में, ठीक है। फिर एकांकागुआ, एकांकागुआ आपको मिलेगा अर्जेंटीना में, ठीक है। एंड किलिमंजारो आपको मिलेगा तंजानिया, अफ्रीका में, ठीक है। और अर्जेंटीना आपको कहाँ मिलेगा, साउथ अमेरिका में। ये आपको मिलेगा एशिया में। तंजानिया मिलता है आपको अफ्रीका में। ईरान मिलेगा एशिया में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे माउंट किनाबालू आपको मलेशिया में मिलेगा, अलबुर्ज ईरान, अकांकागुआ अर्जेंटीना एंड किलिमंजारो तंजानिया। फिर है सबनकाया, माउंट एटना, कोलिमा एंड मेरापी, ठीक है। तो गाइस यहाँ सबनकाया आपको मिलेगा पेरू में, ठीक है, पेरू में मिलेगा। एंड देन माउंट एटना आपको इटली में मिलेगा, कोलिमा आपको मिलेगा मैक्सिको में, एंड मेरापी मिलेगा इंडोनेशिया में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा है प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, आपका आंसर है यहाँ पे इंडोनेशिया में। तो इसमें लिखा प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ जो है इंडोनेशिया में स्थित है 1883 में। कराकाटोआ का ज्वालामुखी विस्फोट जो है भीषण विस्फोट में से एक माना जाता है। चलिए गैस यहाँ पे देखिए जो हमारा ये चैप्टर है ना ज्वालामुखी, ये हो गया कंप्लीट। तो गैस अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेगा। एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गैस आपको जो मेरा वीडियो है वो कैसे लगा। एंड कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा।